गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में हमने लेंस के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे और सबसे लास्ट में हमने लेंस के लिए किरण चित्र के सारे रिजल्ट भी पढ़ लिए थे। अब हम लेंस के लिए ग्राफ बनाते हैं, है ना। लेंस के लिए अलग अलग टाइप के ग्राफ बनाते हैं। फिर हमको अच्छे पता है कि लेंस के सारे ग्राफ गोली दर्पण के सिमिलर ही आएंगे। ये तो हमको पता है कि उत्तल लेंस जो होता है वो अवतल दर्पण के टाइप से काम करता है, इसलिए उत्तल लेंस के ग्राफ अवतल दर्पण के सिमिलर आएंगे और अवतल लेंस के ग्राफ उत्तल दर्पण के सिमिलर आएंगे। बस प्लस माइनस चिन्ह में डिफरेंस हो सकता है, बाकी ग्राफ का आकार तो ऐसा ही होगा। तो चलो पहले हम उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस के लिए ग्राफ बनाते हैं। हमको शक्ल देखते ही पता है कि उत्तल लेंस जो है वो अवतल दर्पण का भाई है, इसलिए उत्तल लेंस के सारे ग्राफ अवतल दर्पण के सिमिलर आएंगे। बस प्लस माइनस चिन्ह में डिफरेंस हो सकता है, बाकी ग्राफ का आकार ऐसा ही होगा। तो चलो उत्तल लेंस के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो चलो मान लेते हैं कोई उत्तल लेंस है, अभिसारी लेंस है। चलो गलती से बचने के लिए इसकी फोकस दूरी का परिमाण 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं और किरणें कहीं से भी गिरा सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि आपतित किरणें इधर से गिरा रहे हैं। बस तुम बताओ कि आपतित किरणें इधर से आ रही हैं, इसलिए, है ना, आपतित किरणें इस साइड से आ रही हैं, इसलिए इस साइड की दूरियों को नेगेटिव और इधर की ओर जाने का प्रयास कर रही हैं, इसलिए इधर की सारी दूरियों को, इस साइड की सारी दूरियों को पॉजिटिव लेते हैं। ये हमको पता है, ठीक। तो बस उत्तल लेंस के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तल लेंस के लिए 1/v और 1/u का ग्राफ कैसा आएगा वो देखना है। ये तो गोली दर्पण में तुमको चमका करके बताया होगा कि कभी भी 1/v और 1/u का ग्राफ बनाना हो तो उसको फॉर्मूले से प्लॉट करते हैं, और v और u के बीच ग्राफ बनाना हो तो उसको लॉजिकली किरण चित्र के रिजल्ट के आधार पर देखते हैं। बस तुम आराम से बताओ कि इस बार 1/v और 1/u का ग्राफ बनाना है तो इसको फॉर्मूले से बनाते हैं। तो उसके लिए सिंपली लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज दूरी का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमको पता है कि लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/, अब ये भी तुमने पढ़ा होगा कि 1/v और 1/u का ग्राफ बनाना है तो उसके लिए स्केल होती है। हम क्या करते हैं, इस समीकरण को अंतःखंड फॉर्म में, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए इस 1/f को नीचे ले आते हैं। 1/f को नीचे ले आएंगे तो 1/v ओपन 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1। चलो इसको आगे लिख देते हैं। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, 1/u अपन माइनस को नीचे भेज देते हैं तो माइनस 1/f प्लस 1/v ओपन 1/f इक्वल टू 1, है ना। तो इसको 1/f को नीचे ट्रांसफर करेंगे तो 1/u ओपन माइनस 1/f इक्वल टू प्लस 1/v ओपन 1/f इक्वल टू 1 ये आ गया। तुम आराम से बताओ, तुम आराम से बताओ कि इस बार 1/u को x अक्ष पे प्लॉट किया है, इसलिए किसका काम करेगा, x का, और 1/v को y अक्ष पे प्लॉट किया है तो किसका काम करेगा, y का। तो देखते ही बताओ कि ये समीकरण सरल रेखा की अंतःखंड समीकरण के सिमिलर आ गई। तो बस इसको हम स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि ये स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म के सिमिलर है ना। बस देखते बताओ ये जो समीकरण है सरल रेखा के अंतःखंड समीकरण के बिल्कुल सिमिलर है, मतलब पक्का बोल सकते हैं कि 1/v और 1/u के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। बस इसको सरल रेखा के इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करेंगे, मतलब x/a प्लस y/b इक्वल 1 से कंपेयर करेंगे। तो बताओ a या x अंतःखंड का काम कौन करेगा, -1/f। बस इसको इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a या x अंतःखंड का काम -1/f। तुम बताओ कि ये उत्तल या अभिसारी लेंस है ना, आपतित किरणें इधर से गिराएंगे तो फोकस इस साइड बनेगा ना, और तुम बताओ कि इसका फोकस इस साइड बनेगा, मतलब इसकी फोकस दूरी चिन्ह के साथ +10 होगी। तो बताओ x अंतःखंड कितना होगा, -1/f की जगह +10, तो -1/10 होगा। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि 1/v और 1/u के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। इसमें a या x अंतःखंड का काम -1/f में तो -1/10 होगा। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इसका x अंतःखंड नेगेटिव होगा। कहने को ये -1/f होगा और मान रखेंगे तो -1/10 मतलब x इंटरसेप्ट
नेगेटिव होगा। ऐसे बताओ बी या वाई अंतःखंड का काम कौन कर रहा है? 1/, तो इस उत्तर लेंस के लिए फोकस दूरी +1/10, तो बी या वाई अंतःखंड कितना हो जाएगा? 1/+10 इतना हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब पक्का बोल सकते हैं कि इस बार y अंतःखंड का काम +1/10 करेगा, मतलब y अंतःखंड पॉजिटिव होगा। Na को 1/f होगा और मान रखेंगे तो +1/10 आएगा। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं। लेकिन हम कंफर्म बोल सकते हैं कि उत्तल या अभिसारी लेंस के लिए 1/v और 1/u के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। इसमें x अंतःखंड तो नेगेटिव होगा और y अंतःखंड पॉजिटिव होगा, तो पूरा ग्राफ इस टाइप का बनेगा। तो 1/v और 1/u के बीच ग्राफ इस टाइप का बन गया, ठीक है। और चित्र से दिख रहा है कि बताओ ये जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में भी आएगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है। वो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अब ये तो हमने कर लिया, ठीक है। लेकिन कई बार हमको पूछता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने का जो यूवी मेथड होता है या जो एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें सारे बिंदु किस क्वाड्रेंट में आते हैं वो पूछा जाता है। ये तो गोली दर्पण में तुमने पढ़ा होगा कि जैसे गोली दर्पण की फोकस दूरी को मापने के लिए यूवी मेथड होता है, वैसे ही इस उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस की भी फोकस दूरी को प्रैक्टिकली मापने का यूवी मेथड होता है, ठीक है। ये तुमने गोली दर्पण में पढ़ा होगा कि फोकस दूरी मापने का जो यूवी मेथड होता है, उसमें ऑब्जेक्ट भी वास्तविक होता है और इमेज भी वास्तविक होती है। ये तो गोली दर्पण में पढ़ा होगा तुमने। नहीं पढ़ा हो तो मेजरमेंट एरर की शीट में भी तुम देख सकते हो, तो ध्यान रखना कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी मापने के लिए जो यूवी मेथड होता है उसमें ऑब्जेक्ट भी वास्तविक होता है और इमेज भी वास्तविक होता है। ये तो मतलब ऑब्जेक्ट वास्तविक होगा, मतलब ऑब्जेक्ट इस साइड होगा। बताओ आपतित किरणें इस साइड से ही आ रही है ना, तो अगर ऑब्जेक्ट वास्तविक होगा तो ऑब्जेक्ट आपतित किरणों की साइड ही होगा, ठीक है। और इमेज वास्तविक मतलब इमेज इस साइड होगी। बताओ ये किरणें लेंस के आर पार जा करके इधर ही मिलेंगी ना, तो वास्तविक इमेज यहाँ होगी। तो बस ध्यान रखना कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी मापने का जो यूवी मेथड होता है उसमें ऑब्जेक्ट वास्तविक होता है तो ऑब्जेक्ट आपतित किरणों के साइड होगा, और इमेज वास्तविक होगी मतलब इमेज उसके अपोजिट साइड होगी। तो तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट वास्तविक होता है तो ऑब्जेक्ट इस साइड होता है, ऑब्जेक्ट इस साइड होता है मतलब ऑब्जेक्ट दूरी यू तो नेगेटिव होगी, और इमेज वास्तविक मतलब इमेज यहाँ बनती है और इमेज इस साइड बन रही है मतलब इमेज दूरी पॉजिटिव होगी। तो ध्यान रखना कि फोकस दूरी मापने का जो यूवी मेथड होता है उसमें ऑब्जेक्ट वास्तविक होता है तो यू नेगेटिव और इमेज वास्तविक होती है मतलब वी पॉजिटिव। तो बताओ यू नेगेटिव और वी पॉजिटिव मतलब ये इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो बोल सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी मापने का जो यूवी मेथड होता है उसमें ऑब्जेक्ट वास्तविक होता है तो यू नेगेटिव और इमेज वास्तविक होती है मतलब वी पॉजिटिव। तो बस इसमें सारे जो बिंदु आएंगे वो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएंगे। बताओ ना यार, यू नेगेटिव और वी पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है ना। इससे ध्यान रखना कि यूवी मेथड का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें प्रैक्टिकली सारे बिंदु सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आते हैं, ठीक है। बाकी ये दो क्वाड्रेंट है उसमें या तो ऑब्जेक्ट आभासी होगा या फिर इमेज आभासी होगी, और उस मेथड में आभासी ऑब्जेक्ट और इमेज को हम डील नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखना कि मूर्खों ने ऐसे ग्राफ तो हर क्वाड्रेंट में बना दिया, लेकिन जो यूवी का एक्सपेरिमेंट होता है उसमें सारे बिंदु इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। किसी मूर्ख ने फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बना दिए मतलब उसने वो एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं, वो बिंदु फर्जी बनाया, ये मतलब होगा उसका। कर लोगे ना? तो ये कर लिया। अब देखो ये हमने ग्राफ तो पढ़ लिया, लेकिन इस ग्राफ का प्रैक्टिकल महत्व होता है यार, ये ध्यान रखना। इस ग्राफ के आधार पर हम किसी उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस की फोकस दूरी प्रैक्टिकली माप सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्रयोग होता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी मापने का यूवी एक्सपेरिमेंट। ये तुम शीट में जाकर पढ़ लेना, मैं इसका जस्ट टेक्निकल पार्ट ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी मापने के लिए जो यूवी एक्सपेरिमेंट होता है उसमें देखना। तो उसमें हम क्या करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट भी वास्तविक और इमेज भी वास्तविक होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट दूरी चेंज करते हैं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूरी चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे इमेज दूरी किस तरह से चेंज होगी उसको मापते हैं हम। तो उस एक्सपेरिमेंट में ये करते हैं कि ऑब्जेक्ट दूरी को चेंज करते हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूरी चेंज होगी वैसे वैसे इमेज दूरी किस तरह से चेंज होगी उसको
प्रैक्टिकली मापते हैं, मतलब यू और वी के बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेते हैं। फिर इन ऑब्जर्वेशन के आधार पर 1 बाय वी और 1 बाय यू के बीच ग्राफ प्रैक्टिकली प्लॉट करते हैं। तो ध्यान रखना कि थ्योरेटिकली ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, और प्रैक्टिकली चेक करोगे तो प्रैक्टिकली भी ग्राफ लगभग स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ठीक है। तो इस ग्राफ, है ना, प्रैक्टिकली भी ग्राफ लगभग स्ट्रेट लाइन आएगा, तो स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद इसके x अंतःखंड को मापते हैं और y अंतःखंड को मापते हैं। और बताओ x अंतःखंड को किसके बराबर कर देंगे? -1/f, और y अंतःखंड को +1/f से बराबर करके इससे भी हम फोकस दूरी माप सकते हैं, ठीक है। तो इसका नॉर्मल क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे उत्तल लेंस की फोकस दूरी मापने का यूवी एक्सपेरिमेंट है। उसमें किसी ने 1/v और 1/u के बीच ग्राफ प्लॉट किया है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है और x अंतःखंड -1/30 सेंटीमीटर इनवर्स और y अंतःखंड +1/30 सेंटीमीटर इनवर्स है। इसके आधार पर इसकी फोकस दूरी कितनी होगी वो देखना है। बस तुम आराम से बताओ कि 1/v और 1/u के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना, थ्योरेटिकली स्ट्रेट लाइन आना चाहिए और प्रैक्टिकली भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो बस हम सिंपली x और y अंतःखंड मापेंगे और बताओ x अंतःखंड को तो किसके बराबर कर देंगे? -1/f के बराबर, और y अंतःखंड को +1/f के बराबर। तो बताओ x अंतःखंड कितना आ रहा है इस बार? -1/30 आ रहा है। तो x अंतःखंड को -1/f के बराबर कर देंगे, तो इससे f कितना आएगा? +30 सेंटीमीटर। और बताओ y अंतःखंड कितना रहा? +1/30, तो y अंतःखंड को 1/f के बराबर कर देंगे, तो इससे भी f +30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्रैक्टिकली माप सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तो हमने उत्तल लेंस के लिए, हाँ बच्चों देखो, अभी तो हमने उत्तल या अभिसारी लेंस के लिए 1/v और 1/u के बीच ग्राफ प्लॉट किया। अब हम इस उत्तल लेंस के लिए v वर्सेस u का ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलो इस बार भी वही उत्तल लेंस है। गलती या कंफ्यूजन से बचने के लिए मान लेते हैं इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है ना। और चलो एक बार साइन कन्वेंशन भी मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए किसी भी एक साइड से किरणें गिरा सकते हो। चलो मान लेते हैं कि आपतित किरणें इस साइड से गिरा रहे हैं, तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है कि आपतित किरणें इस साइड से आ रही हैं, इसलिए इस साइड की सारी दूरियों को नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो बस इस बार हमको v और u का ग्राफ प्लॉट करना है। मतलब हमको देखना है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूरी चेंज करेंगे वैसे वैसे इमेज दूरी किस तरह से चेंज करेगी वो देखना है। ये तो मैंने तुमको अभी चमका कर बताया कि अगर 1/v और 1/u के बीच ग्राफ प्लॉट करना है तब तो फॉर्मूले से प्लॉट करते हैं, और अगर v और u का ग्राफ प्लॉट करना है तो उसको लॉजिकली किरण चित्र के रिजल्ट के आधार पर प्लॉट करते हैं। इस बार हमको देखना है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूरी चेंज करेंगे वैसे वैसे इमेज दूरी किस तरह से चेंज करेगी वो देखना है। तो चलो बहुत दूर से स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है ना। पहले मान लेते हैं ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, या अनंत पर है। तो हमको अच्छे पता है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो मतलब अनंत पर हो, तो उस केस में इमेज इसके वास्तविक फोकस पर बनती है ना। पता होगा कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो मतलब अनंत पर हो, तो उस केस में इमेज इसके वास्तविक फोकस पर बनती है। तो बताओ कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर मतलब अनंत दूरी पे है, तो बताओ u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट होगा। इस साइड की दूरियों को नेगेटिव ले रहे हैं ना। बस ऑब्जेक्ट बहुत दूर है मतलब अनंत दूरी पर है, तो u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट होगा। और उस केस में इमेज इसके वास्तविक फोकस पर बनेगी, मतलब उस केस में v इक्वल टू कितना होगा? f के बराबर मतलब +10 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम नहीं है ना। तो एक ऑब्जेक्ट अनंत पे हो तो u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, और उस केस में इमेज वास्तविक फोकस पर बन रही है, मतलब इमेज दूरी f के बराबर होगी, मतलब +10 के बराबर होगी। बस इस बिंदु को ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं ना। तो u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट है, मतलब हम बहुत पीछे वाले बिंदु की बात कर रहे हैं। और वहां v इक्वल टू +10 है, मतलब ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा, है ना। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, तो मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ कि u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट पे v इक्वल टू +10 है ना। तो ग्राफ इधर से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब चलो अब ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को पास लाने हैं तो ग्राफ में इधर जा रहे हैं, ये तो हमको अच्छे पता है। ये होता है इस बार इमेज वास्तविक बन रही है ना अभी, तो हमको अच्छे पता है कि इसमें ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लाएंगे इमेज दूर जाएगी, ये तो हमको पता है।
कि इस बार ऑब्जेक्ट इमेज वास्तविक है ना, तो बताओ ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लाएंगे इमेज दूर जाएगी, और बताओ इमेज दूर जाएगी मतलब इमेज दूरी बढ़ेगी मतलब ज्यादा पॉजिटिव होगी, तो ग्राफ इस टाइप का रहेगा। फिर से बनाया था, सॉरी। ये तो ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लाएंगे इमेज दूर जाएगी, तो इमेज दूरी बढ़ेगी मतलब ज्यादा पॉजिटिव होगी, है ना। इमेज दूरी भी ज्यादा पॉजिटिव होगी तो ग्राफ भी ऐसा ज्यादा पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। और चलो अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट फोकस से थोड़ा सा पीछे है ना। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट फोकस के जस्ट पीछे है, तो हमको अच्छे पता है कि ऑब्जेक्ट फोकस से थोड़ा सा पीछे हो तब तो इमेज इस इनफाइनाइट पर बनती है मतलब प्लस इनफाइनाइट पे बनती है ना। और इमेज वास्तविक होती है और उल्टी होती है, ठीक है। बस ये जो बिंदु उसको मैं u टेंड्स टू f माइनस बोल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे ही तुम बताते हो ना मैथमेटिक्स में, तो बस मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट फोकस से थोड़ा सा पीछे है, उसको मैं u टेंड्स टू f माइनस बोल देता हूँ। और उस केस में इमेज प्लस इनफाइनाइट पे बनती है, वास्तविक बनती है और उल्टी बनती है, तो उस केस में इमेज दूरी टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट होगी, ठीक है। अब चलो अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट फोकस से थोड़ा सा आगे निकल गया है, तो मैंने चमका कर बताया था कि जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के इस पार से उस पार तक पहुंचेगा, तो बताओ इमेज प्लस इनफाइनाइट से एक झटके में जंप करके माइनस इनफाइनाइट पर बन जाएगी, है ना वही। तो जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के इस पार से उस पार तक जाएगा, वैसे ही इमेज प्लस इनफाइनाइट से एक झटके में जंप करके माइनस इनफाइनाइट पे बन जाएगी। फिर इमेज वास्तविक से एक झटके में आभासी और उल्टी से एक झटके में सीधी बन जाएगी। तो बस बोल सकते हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के इस पार से उस पार तक पहुंचेगा, तो इमेज प्लस इनफाइनाइट से एक झटके में जंप करके माइनस इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगी। तो ग्राफ भी प्लस इनफाइनाइट से एक झटके में जंप करके माइनस इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, ठीक। लिख देता हूँ कि ऑब्जेक्ट फोकस के राइट साइड है, इसको राइट हैंड, ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं इसको, u टेंड्स टू f प्लस बोल देते हैं। और उस केस में इमेज माइनस इनफाइनाइट पे भाग जाएगी, तो ग्राफ भी प्लस इनफाइनाइट से एक झटके में जंप करके माइनस इनफाइनाइट पे चला जाएगा। और उसके बाद अब ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं ना, तो हमको पता है कि बताओ अब ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लाएंगे आभासी इमेज बहुत तेजी से पास आएगी, है ना। पता है कि ऑब्जेक्ट फोकस और ध्रुव के बीच है ना, तो ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लाएंगे आभासी इमेज बहुत तेजी से पास आएगी मतलब इमेज दूरी घटेगी, तो ग्राफ भी ऐसा डिक्रीजिंग होगा। और लास्ट में बताओ ऑब्जेक्ट को ध्रुव पर, तो इमेज भी लगभग ध्रुव पर बनेगी, ये हो गया, ठीक है। और मैंने क्लियरली तुमको बताया था कि हम पूरी ऑप्टिक्स में केवल वास्तविक ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तो वास्तविक ऑब्जेक्ट के लिए तो u और v के बीच ग्राफ इस टाइप का होगा, है ना। तो वास्तविक ऑब्जेक्ट के लिए तो v वर्सेस u का ग्राफ इस टाइप का होगा, और यहीं तक मीनिंगफुल है। लेकिन चलो अब, है ना, मेडिकल का कोई बच्चा देख रहा हो तो बस यहीं तक देखना, उसके बाद थोड़ी देर के लिए अपने कान बंद कर देना, ठीक है। तो बस ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गति करा था ना, तो बताओ अभी तो ऑब्जेक्ट वास्तविक था, और वास्तविक ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ मीनिंगफुल है। लेकिन चलो एक बार महामूर्खों टाइप से आभासी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो तुम बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट इस लेंस को भी पार कर गया तो वो ऑब्जेक्ट आभासी ऑब्जेक्ट होगा। आभासी ऑब्जेक्ट कैसे बनता है बताया था ना, वो ऐसे सिमटने वाली किरणें गिराए, ये सिमटने वाली किरणें गिराए तो ये यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी मतलब ऑब्जेक्ट आभासी होगा, है ना। और ये मैंने चमका कर बताया था, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस समानांतर किरणों को भी समेटता है। ये किरणें तो पहले से ही सिमटने वाली है, तो इनको तो और जल्दी समेटेगा, फोकस से भी पहले समेटेगा, मतलब इमेज वास्तविक होगी इस साइड होगी। बस बताओ ऑब्जेक्ट आभासी है, ये ऑब्जेक्ट आभासी है तो ऑब्जेक्ट इस साइड है, मतलब ऑब्जेक्ट दूरी v पॉजिटिव, सॉरी ऑब्जेक्ट दूरी u पॉजिटिव होगी, और इमेज वास्तविक की इस साइड बन रही है तो इमेज दूरी v भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। तब ग्राफ इस वाले भाग में आएगा। और हमको अच्छे पता है कि ऑब्जेक्ट की लेंस को ही पार कर गया तो ऑब्जेक्ट आभासी होगा, मतलब किरणें सिमटने वाली होंगी, तो लेंस उसको और जल्दी समेटेगा मतलब अब जो इमेज बनेगी वो फोकस से भी पहले बनेगी, उसको ग्राफ पे ऐसे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो बताओ ऑब्जेक्ट आभासी मतलब u पॉजिटिव है और इमेज इधर बन रही है मतलब v भी पॉजिटिव है, लेकिन इमेज दूरी फोकस से भी पहले इमेज बनेगी, तो ग्राफ इस टाइप का आएगा जिसमें इमेज दूरी है उसका मान फोकस या फोकस दूरी से कम ही होगा, मतलब 10 या 10 से कम ही होगा। ये लेकिन मैंने डॉटेड लाइन बताई क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है, उनको लिखना भी जरूरी नहीं है, बस हमको तो वास्तविक ऑब्जेक्ट की रिजल्ट याद रखना है, ठीक।
तो ये हमने सारा ये उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस के लिए V वर्सेस U का ग्राफ हमने बना दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राफ तो बना दिया। अब एक और कई बार चीज पूछता है कि इस बार ग्राफ किस आकार का होगा। नहीं तो इसका आंसर है कि ग्राफ हाइपरबोलिक होगा। चलो बच्चों बीच में डिस्टरबेंस हो गया। ठीक है, तो देखो ग्राफ तो बना लिया, लेकिन कई बार पूछता है कि ग्राफ का आकार कैसा होगा, तो उसका आंसर है कि लेंस या गोली दर्पण के लिए जो ग्राफ होता है वो हाइपरबोलिक होता है। तुम चाहो तो मैथमेटिकली चेक भी कर सकते हो कि बताओ लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज दूरी का फॉर्म रिलेशन क्या होता है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/, आगे लघुत्तम लेकर के इसको सॉल्व कर लेना। लघुत्तम लेकर के इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा uv माइनस fu प्लस एफ इक्वल टू 0। कैलकुलेशन तो आती है ना, तो ये लघुत्तम लेकर के सॉल्व करोगे तो ये समीकरण ये बन जाएगी, ठीक है ना। इसमें u तो जो है वो x का काम कर रहा है और v जो है वो y का काम कर रहा है। बस इसको तुम कॉनिक सेक्शन के स्टैंडर्ड समीकरण से कंपेयर कर सकते हो ना, मतलब ax स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस जो भी तुम्हारे उस समीकरण से कंपेयर कर सकते हैं। तो बताओ इसमें स्मॉल a 0 है, स्मॉल b 0 है और h का काम हाफ कर रहा है ना। बस इसमें तुम देखोगे तो h स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आएगा। बताओ a भी 0 है, c भी 0 और h का काम हाफ कर रहा है, तो बताओ h स्क्वायर माइनस 4ac हाफ आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। h स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये कर्व कौन सा होगा, हाइपरबोला। तो इस बार एक ग्राफ हाइपरबोला होगा। ये सारी छोटी मोटी चीजें तुमको पता होंगी। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। देखो ये तो हमने ये तो हमने उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस के लिए V वर्सेस U का ग्राफ बनाया। कई बार हमको मोड ऑफ V और मोड ऑफ U के बीच ग्राफ पूछता है ना। V और U का ग्राफ चिन्ह के साथ बनाया ना, लेकिन कई बार हमको परिमाण मतलब मोड ऑफ V और मोड ऑफ U के बीच ग्राफ बनाने को बोलता है। बस तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हो, है ना। तो बस उसके लिए सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे, लेकिन हम परिमाण के अनुसार सोचेंगे। तो बताओ ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, अनंत पर हो, तो इमेज फोकस पर बनेगी ना। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है मतलब u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट है, u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट है, तो मोड ऑफ u कितना हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। क्या हो रहा है, तो u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट है, तो मोड ऑफ u कितना हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। और उस पे v इक्वल टू प्लस 10 है, तो मोड ऑफ v भी प्लस 10 होगा, है ना। मतलब ग्राफ इधर कहीं से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ इधर कहीं से स्टार्ट होगा। उसके बाद आगे पता है कि ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लाएंगे इमेज दूर जाएगी, इमेज दूर जाएगी मतलब इमेज दूरी का परिमाण बढ़ेगा। और बताओ ऑब्जेक्ट फोकस के इस पार हो मतलब u टेंस टू f माइनस हो, तो उस पे v टेंस टू प्लस इनफाइनाइट, तो मोड ऑफ v भी टेंस टू प्लस इनफाइनाइट। फिर जैसे ऑब्जेक्ट फोकस की इस पार से उस पार तक जाएगा तो बताओ इमेज प्लस इनफाइनाइट से एक झटके में जंप करके माइनस इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगी, लेकिन मोड ऑफ v तो प्लस इनफाइनाइट का प्लस इनफाइनाइट ही रहेगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस के उस पार तो जाएगा मतलब u टेंस टू f प्लस होगा तो इमेज माइनस इनफाइनाइट पे चली जाएगी, मतलब v माइनस इनफाइनाइट होगा, लेकिन मोड ऑफ v तो प्लस इनफाइनाइट ही होगा। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को जैसे पास लाएंगे आभास इमेज बहुत तेजी से पास आएगी, मतलब इमेज दूरी का परिमाण घटेगा। तो इमेज दूरी का परिमाण घटेगा तो इस टाइप से ग्राफ होगा। अपना रेजोनेंस का जो सिंबल है उस टाइप का ग्राफ होगा, है ना। और ये तुमने पढ़ा होगा कि बताओ ये उत्तल लेंस किसका भाई है, अवतल दर्पण का है ना। और ये तुमने पढ़ा होगा कि अवतल दर्पण के लिए भी मोड ऑफ व्यू और मोड ऑफ व्यू के बीच ग्राफ ऐसा ही होता है। हाँ बच्चों देखो अभी हमने उत्तल या अभिसारी लेंस के लिए ग्राफ देखे, वैसे अब हम अवतल या अपसारी लेंस के लिए भी ग्राफ देखते हैं। ये तो चलो हमको पहले से ही पता है कि अवतल लेंस के सारे ग्राफ उत्तल दर्पण के सिमिलर आएंगे, बस प्लस माइनस चिन्ह में डिफरेंस हो सकता है, बाकी ग्राफ का आकार वही रहेगा, ठीक। तो चलो मान लेते हैं इस बार कोई अवतल लेंस है मतलब कोई अपसारी लेंस है।
कंफ्यूजन से बचने के लिए मान लेते हैं कि इसकी फोकस दूरी का परिमाण 10 सेंटीमीटर है ना? और चलो साइन कन्वेंशन भी डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए किसी भी एक साइड से किरणें गिरा करके देखते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि हम इस साइड से किरणें आपतित कर रहे हैं, तो बस आपतित किरणें इस साइड से आ रही हैं, इसलिए इस साइड की सारी दूरियों को नेगेटिव, तो ऑब्वियसली इधर वाली दूरियों को पॉजिटिव। बस अब सारे ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हमको देखना है कि अवतल या अपसारी लेंस के लिए 1/v और 1/u का ग्राफ कैसा होगा वो देखना है। ये तो अब तो हमको रट गया है कि v और u के ग्राफ को तो लॉजिकली किरण चित्र के आधार पर बनाते हैं, और 1/v और 1/u का जो ग्राफ है उसको हमेशा हम फॉर्मूले से बनाते हैं। फिर बस उसके लिए हम लेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना? तो उसके लिए हम सिंपली लेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमको पता है कि लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मेथड अच्छे से पता है कि इसको अंतःखंड फॉर्म में लाना है, तो 1/f को नीचे भगा देते हैं, नीचे ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/u ओपन माइनस 1/f प्लस 1/v ओपन माइनस 1, सॉरी यहाँ माइनस नहीं है, 1/u ओपन माइनस 1/f प्लस 1/v ओपन 1/f इक्वल टू 1। तुम आराम से बताओ कि 1/u को x अक्ष पे प्लॉट किया है तो x का काम करेगा और 1/v y का काम करेगा। तो ये जो समीकरण है वो सरल रेखा की अंतःखंड समीकरण के सिमिलर है। बस ये स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट समीकरण के सिमिलर है, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और इसको सरल रेखा की अंतःखंड समीकरण से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब x बाय a प्लस y बाय बी इक्वल टू 1 से कंपेयर कर सकते हैं। बस तुम बताओ कि कंपेयर करेंगे तो a या x अंतःखंड का काम कौन करेगा, 1 बाय, तो लिख देता हूँ कि a x अंतःखंड का काम माइनस 1 बाय। अब तुम बताओ कि ये अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी का परिमाण तो 10 है, लेकिन चिन्ह के साथ माइनस 10 लिखेंगे। और हमको अच्छे पता है कि बताओ अवतल लेंस या अपसारी लेंस में किरणें अगर इधर से गिराएं तो इसका फोकस आभासी होता है, इस साइड होता है ना। और हमको पता है कि इसका फोकस आभासी होगा, इस साइड होगा, मतलब इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होगी, चिन्ह के साथ माइनस 10 लिखना चाहिए, है ना? तो हमको पता है कि अवतल लेंस में किरणें इधर से गिराएं तो फोकस आभासी इस साइड बनता है, तो इसका फोकस इस साइड बनता है, मतलब इसकी फोकस दूरी चिन्ह के साथ माइनस 10 होगी। तो तुम बताओ कि ए या एक्स अंतःखंड का काम माइनस 1/f करेगा, तो माइनस 1 अपन f को चिन्ह के साथ माइनस 10, तो प्लस 1/10 हो गया। बस पक्का बोल सकते हैं कि x अंतःखंड प्लस 1/10 हो गया, मतलब x अंतःखंड पॉजिटिव होगा, यानी इसका x अंतःखंड पॉजिटिव होगा। कहने को तो ये माइनस 1/f होगा, लेकिन f का मान जब चिन्ह के साथ रखेंगे तो ये प्लस 1/10, मतलब x अंतःखंड पॉजिटिव होगा। और b या y अंतःखंड का काम कौन कर रहा है, 1/f, तो तब 1 ओपन इसकी फोकस दूरी माइनस 10, बस y अंतःखंड नेगेटिव होगा, तो बस बोल सकते हैं इस बार y अंतःखंड, है ना, कहने को तो 1/f होगा, लेकिन f का मान चिन्ह के साथ रखेंगे तो माइनस 1/10, मतलब y अंतःखंड नेगेटिव होगा। बस हम पक्का बोल सकते हैं, ठीक है? पक्का बोल सकते हैं कि अवतल लेंस के लिए भी 1/v और 1/u के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, जहाँ x अंतःखंड तो पॉजिटिव और y अंतःखंड नेगेटिव होगा। कंप्लीट ग्राफ इस टाइप का आएगा, है ना, इस टाइप का कंप्लीट ग्राफ आएगा। अब देखो कई बार यहाँ भी बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन पूछता है, मतलब हमको पूछता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी मापने के लिए जो यूवी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें सारे प्रैक्टिकल बिंदु किस क्वाड्रेंट में आएंगे। तो इसका आंसर है कि यूवी मेथड से अवतल लेंस या अपसारी लेंस की फोकस दूरी यूवी मेथड से निकाल ही नहीं सकते हैं। ये मैंने चमका कर बताया था कि यूवी वाले मेथड में ऑब्जेक्ट भी वास्तविक होता है और इमेज भी वास्तविक होती है, लेकिन होता है अवतल लेंस या अपसारी लेंस है। तो मैंने चमका कर बताया था कि अवतल या अपसारी लेंस में तो वास्तविक ऑब्जेक्ट इसके सामने चाहे कहीं भी हो, इमेज हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच बनती है, सीधी, छोटी और आभासी बनती है, मतलब अवतल लेंस से वास्तविक ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा आभासी होगी। वास्तविक ऑब्जेक्ट की वास्तविक इमेज अवतल लेंस से संभव नहीं है। तो पक्का बोल सकते हैं कि अवतल या अपसारी लेंस हो तो उसमें वास्तविक ऑब्जेक्ट की वास्तविक इमेज बन नहीं सकते, बस ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक साथ वास्तविक संभव नहीं है।
इसलिए यूवी मेथड से अवतल लेंस की फोकस दूरी प्रैक्टिकली नहीं माप सकते, केवल उत्तल लेंस की फोकस दूरी माप सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है कि यूवी मेथड से अवतल लेंस या अपसारी लेंस की फोकस दूरी माप ही नहीं सकते, तो बिंदु किसी भी कोऑर्डिनेट में नहीं आएंगे। ये सब थ्योरेटिकल है, ठीक। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। ये तो 1/v और 1/u का ग्राफ हो गया। अब हम देखते हैं कि अवतल लेंस के लिए v और u का ग्राफ कैसा होगा वो देखना है। नहीं तो मैंने अभी तुमको बिल्कुल क्लियरली बताया था कि कभी भी 1/v और 1/u का ग्राफ प्लॉट करना है तो उसको फॉर्मूले से प्लॉट करते हैं, और कभी भी v और u का ग्राफ प्लॉट करना है तो उसको लॉजिकली किरण चित्र के रिजल्ट के आधार पर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की अलग-अलग स्थितियों के अनुसार इमेज की स्थिति किस तरह से चेंज करेगी वो देखते हैं। तो चलो पहले मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मतलब अनंत पर है। तो हमको डायरेक्ट पता है कि अवतल लेंस के केस में ऑब्जेक्ट अनंत पर हो तो इमेज कहाँ बनती है, इसके आभासी फोकस पर बनती है। बस तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट अनंत दूरी पे इस साइड है, मतलब u टेंड्स टू कितना होगा, माइनस इनफाइनाइट, और उस केस में इमेज इसके आभासी फोकस पर बन रही है, मतलब v इक्वल टू कितना होगा, -10। तो इस बिंदु को हम यहाँ प्लॉट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि होता है u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट। इसको मिटा देता हूँ, चित्र सुंदर नहीं बन रहा है। सॉरी, ये तो इसको ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। तुम बताओ कि u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, मतलब बहुत पीछे वाले बिंदु की बात कर रहे हैं, और वहां v इक्वल टू -10 है, मतलब ग्राफ थोड़ा सा नेगेटिव से स्टार्ट होगा। तो लिख देता हूँ कि u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट पे v इक्वल टू -10 होगा, तो ग्राफ थोड़ा सा नेगेटिव से स्टार्ट होगा, मतलब इधर से स्टार्ट होगा। और उसके बाद कहानी बिल्कुल सिंपल है। तो मैंने बताया था कि अवतल लेंस पे फिर ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लाते हैं, आभासी इमेज बहुत धीरे धीरे पास आती है, हमको पता है। इसमें बिल्कुल सीधा साधा हिसाब किताब है कि बताओ ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लाते हैं, आभासी इमेज बहुत धीरे धीरे पास आती है, और आभासी इमेज पास आएगी, मतलब इमेज दूरी छोटी नेगेटिव होती जाएगी। बस बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को जैसे पास लाए, आभासी इमेज बहुत धीरे धीरे पास आती है, इमेज पास आएगी, मतलब इमेज दूरी कम नेगेटिव होती जाएगी, है ना। तो एक इमेज दूरी कम नेगेटिव होती आएगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट ध्रुव पर, तो इमेज भी लेंस के ध्रुव पर ही बनेगा, ठीक। तो बस ध्यान रखना कि हम केवल वास्तविक ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, और वास्तविक ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ इतना ही आएगा, यही मीनिंगफुल है। फिर तो हमको केवल वास्तविक ऑब्जेक्ट का ही ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान रखना कि अगर ऑब्जेक्ट इसको भी पार कर गया, मतलब इस पर सिमटने वाली अभिसारी किरणें भेजेंगे, तो फिर ऑब्जेक्ट आभासी होगा, और आभासी ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ बनाते हैं तो डिफरेंट आता है, ठीक है ना। आभासी ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ बनाते हैं तो इस टाइप का कुछ आता है, इस टाइप का कुछ आता है, ठीक है ना। लेकिन हमको आभासी ऑब्जेक्ट से मतलब भी नहीं है, तो मैं इसको बता भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। इसलिए हमको केवल वास्तविक ऑब्जेक्ट के रिजल्ट याद रखने हैं, चाहे लेंस हो या दर्पण हो अपने, और एग्जाम में केवल वास्तविक ऑब्जेक्ट के ग्राफ आते हैं, तो इस टाइप से बन गया। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो अवतल लेंस के लिए v और u का ग्राफ बना है, चिन्ह के साथ देखा, लेकिन कई बार हमको इनके परिमाण का, मतलब मोड ऑफ v और मोड ऑफ u का ग्राफ पूछता है। बना सकते हैं ना, इसी का एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। बताओ ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मतलब u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट पे v इक्वल टू -10 है, तो u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, तो मोड ऑफ u कितना हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, और उस पे v इक्वल टू -10 है, तो मोड ऑफ v +10, मतलब ग्राफ थोड़ा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लाएंगे, आभासी इमेज भी बहुत धीरे धीरे पास आएगी, मतलब इमेज दूरी का परिमाण घटेगा, और ऑब्जेक्ट ध्रुव पर, तो इमेज भी ध्रुव पर, तो इसके ग्राफ आते हैं,